ठीक है. Next is, if we have the velocity of A with respect to B and we have velocity of B, like river, boat with respect to river and velocity of river, that will be the velocity of A. So this was the another formula that we will be using for relative motion. Velocity of A is velocity of A with respect to B plus velocity of B, as we did uh, wind problem. Velocity of A with respect to B plus velocity of B. Fine. A की velocity B के respect में plus B की velocity. So we have to use this in two dimension, like cases like river boat problem, when we have to cross a river in and river is also flowing. Crossing a river, boat is moving in a river and with respect to river. So first case, if we have to cross the river in shortest time, crossing the river in shortest time, crossing the river along Yes, the sir. shortest path. तो बेटा राघव, अगर हमें किसी रिवर को क्रॉस करना है, स्विम कर लेते हो ना? Yes, sir. राइट. इस रिवर को which is obviously flowing, तभी रिवर है, otherwise it would have been pond. Yes, sir. Velocity of river is VR. Yes, sir. Width of river is W. अगर हमें इस रिवर को स्विम करके क्रॉस करना है तो किस डायरेक्शन में आप स्विमिंग स्टार्ट करेंगे कि सबसे कम टाइम लगे? सर सबसे कम टाइम लगे. सो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि मतलब कि अगर मैं सीधा जाऊं 90 डिग्रीज पे तो कहाँ पहुंचूंगा मैं, उसका एंगल निकालूंगा, फिर उस एंगल पे स्विम करूंगा जिससे कि मैं 90 डिग्रीज पे जाऊं बेसिकली. अबे क्रॉस करना है. ज्यादा बता दिया. शॉर्टेस्ट टाइम में हमें चाहिए 90 डिग्री पे ही होता है. नहीं, 90 डिग्रीज पे जाओगे तो वीआर तुम्हें वो कर देगा ना. चाहे वो कुछ भी करे, उसमें सबसे शॉर्ट आएगा टाइम. राइट. सबसे शॉर्टेस्ट टाइम अब है सिर्फ ना. पहुंचना है, हमें पॉइंट पे नहीं पहुंचना. सर तो वेलोसिटी v ऑफ r का पॉइंट क्या था? आता हूँ, मैं उस पे आता हूँ, समझाता हूँ. वेट होल्ड. मैं तो आपके प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कह रहा था कि अगर आपको किसी रिवर को क्रॉस करने के लिए बोला जाए स्विम करके तो किधर स्टार्ट करोगे स्विम करना? क्वाइट ऑब्वियसली कॉमन सेंस, सीधे, तभी सबसे छोटा रास्ता, so that the shortest time taken should be only when you go along perpendicular. अब वो प्रॉब्लम रिवर की है कि रिवर के पास भी एक वेलोसिटी है. The river will drift you along with its own velocity, right? शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने के लिए तो पहले हम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं. व्हाट इज द टर्म दैट वी यूज? स्ट्रेट लाइन में या वन डायमेंशन में भी कुछ ऐसे ही था. इफ वी से वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये कौन सी वाली वेलोसिटी है? इज दिस द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट? Is this the actual velocity of boat? Answer is no. नहीं It सर. is a velocity when water is assumed to be still. Assumed to be still का मतलब कि हम रिवर में गए और रिवर के फ्रेम में. If you go in the frame of river, that in the frame of any body, that body appears at rest. Right? राइट सर. जिस भी बॉडी के फ्रेम में हम जाते हैं, हमें जैसे अभी हम अर्थ के फ्रेम में हैं, हमें अर्थ कैसे लग रही है? रुकी हुई. Earth is not moving, but is it at rest? No. Earth is in motion, as well as rotation as well as revolution. लेकिन हमें क्यों लगी रेस्ट में? क्योंकि हम भी अर्थ के ही फ्रेम में हैं. Similarly, when we are in the frame of the water, means in the frame of the river, then it appears at rest, and then the velocity of boat in still water का मतलब हो गया velocity of boat with respect to river. Jay, you understood this logic? Yes, sir. समझ गया. बहुत सारी किताबों में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को इन स्टिल वाटर को v भी लिखा होता है. दैट इज टेक्निकली इनकरेक्ट. ये रिवर में वाटर स्टिल होता नहीं है. रिवर में हमने वाटर को स्टिल अज्यूम कर रखा है.
तो क्वेश्चंस में मेंशन करता है क्या whether river is having still water or not? नहीं, रिवर में तो वाटर स्टिल नहीं रिवर होगा तो ना, स्टिल वाटर कैसे होगा? रिवर का मतलब तो फ्लो ही हो रहा है, बट अगर ये क्वेश्चन लिखा है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, दैट्स नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to river. With respect to river. And then velocity of river will be also mentioned, that river is flowing with so and so velocity, let's say 3 kilometer per hour or something. Sir, you are muted. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बोट बना दिए, रिवर को एक ही बात है, बोट और रिवर, बोट और रिवर। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ बोट जो है, ये कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मींस द पर्सन जो किनारे खड़ा है,
उसको क्या लिखेगा कि बोट कितनी स्पीड से और किस डायरेक्शन में जा रही है। और जब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलेंगे देन इट इज विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज एक्चुअली सिटिंग इन द बोट इनसाइड द रिवर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बोट के अंदर बैठे हो तो हमें लगेगा कि हम वीबीआर से जा रहे हैं। जब हम अगर हमें रिवर को या बोट से या स्विम करके शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है, दिस मीन्स जितनी भी स्पीड से हम बोट चला सकते हैं, जितनी स्पीड से स्विमिंग कर सकते हैं, इट हैज टू बी परपेंडिकुलरली अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो पहली तो ये कॉमन सेंस है, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम ही हैज टू स्टार्ट परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल। लेकिन जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, अब उसको कौन सी वेलोसिटी दिख रही होगी? उसको दिखेगा वीबी। तो ये वीबीआर है, इधर वीआर। तब ये वीबीआर की लेंथ और डब्ल्यू के इक्वल नहीं है, दैट इज जस्ट कंफ्यूजन। ये बहुत सारी बुक्स में ऐसा कंफ्यूजिंग बना रखा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बट वीबीआर इज दिस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। सो जो हमने अभी रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला देखा, वीबी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होती है? Actual velocity of boat is velocity of boat with respect to river plus velocity of river. बोट की रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी और उसमें रिवर की वेलोसिटी दोनों को ऐड कर देंगे, that will be the actual velocity. We can use IJK or we can use that vector triangle method. VBR is vertical, river की perpendicular. VR is along the flow. So if we join the two, that will become the velocity of boat with respect to river. Okay, boat velocity with respect to river plus velocity of river, they both combine to make VB. So from this vector triangle law of vector addition, we can find what is the speed which is observed with respect to earth. बेटा ये समझ में आया राघव? थोड़ा प्रैक्टिकल यस सर, फीलिंग समझ में है। आ गया सर। अगर हम रिवर के अंदर बोट में बैठे और बोट चल रही, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम हमेशा सीधे ही जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। जब साइड पे देखोगे तब समझ में आएगा कि हम एक्चुअल में थोड़ा आगे आ गए। सर तो वही तो मैं कह रहा था, ये जो VBR और VB की जो एंगल है, अगर आप उसको उल्टा कर दोगे, मतलब कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उल्टा उस क्यों डायरेक्शन करेंगे से बेटा? उल्टा फिर में तो लगा ज्यादा टाइम दोगे, लगेगा ना, फिर तो ज्यादा फिर टाइम क्या आएगा? लगेगा। हमें सबसे कम टाइम में क्रॉस करना है, जितनी भी स्पीड बोट की मोटर की है, जितनी भी स्पीड आपकी स्विमिंग की है। सर लेकिन हम सीधा जाएंगे हम, सर मेरे पास बस एक क्वेश्चन है। सीधे ही जाएंगे बेटा, क्योंकि हम जितनी भी स्पीड हमारी मैक्सिमम है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ इज W। हमें रिवर किससे क्रॉस हो रही है? VBR से ना। जो रिवर की वेलोसिटी है उससे रिवर क्रॉस हो रही है, उससे तो हम रिवर में आगे ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ओके 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 सर, समझ आ गया समझ आ गया। द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सो जितनी भी हमारी दम है स्विमिंग करने की या बोट की स्पीड, विद दैट इट हैज टू क्रॉस परपेंडिकुलरली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो विड्थ W, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है VBR। सो अगर हमें एक तो कल पता करना होगा कि ग्राउंड पे खड़े वाले पर्सन को लगेगा कितनी स्पीड से बोट जा रही है, देन दैट विल बी द वेक्टर मेथड by using this Pythagoras theorem, VBR square plus VR square, right? Boat की velocity with respect to river plus velocity of river, VBR square plus VR square.
इज द एक्चुअल स्पीड जो ग्राउंड पे खड़ा वाला पर्सन है उसको लगेगा इतनी स्पीड से बोट जा रही है। किधर जा रही है? इट्स नॉट गोइंग परपेंडिकुलरली। जो नीचे से खड़ा होकर देखेगा उसको लगेगा बोट तो इधर गई थी। स्टार्टेड बोट, स्टार्ट किया था बोट ने ए से बी की तरफ, बट उसकी डायरेक्शन में रिवर की वेलोसिटी ऐड हो गई है, देन इट हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ए सी। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, टाइम टेकन टू क्रॉस। जिस डायरेक्शन में हम बोट रिवर क्रॉस कर रहे हैं दैट इज द वाई डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट W चाहिए, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है VBR। टाइम टेकन इज displacement upon velocity, so time taken to cross the river is how much? Width W divided displacement divided by velocity। रिवर की स्पीड कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप रिवर को क्रॉस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओन स्विमिंग स्पीड और बिकॉज ऑफ द बोट स्पीड। करेक्ट? इतना समझ में आ गया? बोट की स्पीड रिवर की वजह से और बढ़ती जा रही है। अगर रिवर की स्पीड बढ़ेगी तो बोट की वो वाली स्पीड बढ़ रही है जो ग्राउंड वाले पर्सन को लगेगी, लेकिन जो बोट के अंदर बैठा है उसको नहीं पता पड़ेगा कि बोट की स्पीड बढ़ती जा रही है, बिकॉज फॉर हिम द स्पीड इज स्टिल VBR। Time taken to cross is width W divided by VBR, direction displacement divided by velocity। इतने टाइम में वो बोट कितना ड्रिफ्ट कर जाएगी आगे की तरफ, that drift is because of the drift along the river। रिवर के फ्लो के साथ वो आगे बह जाएगी, and that has nothing to do with time taken। बट जितने टाइम लगेगा बोट को क्रॉस करने में उतने टाइम में the boat will go in forward direction or drift caused will be because of the river velocity of river into time, that will be VR into W by VBR। रिवर की वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन टू क्रॉस, राइट? बेटा ये समझ में आ गया? टाइम टेकन टू क्रॉस कितना है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट W का है, वेलोसिटी VBR है। VBR में रिवर की वेलोसिटी ऐड हो गई, we applied that vector resultant, so we got VB as root of VBR square plus VR square। Done? समझ में आ गया? अब वो पहुंचेगा कहाँ पे, कितने एंगल पे पहुंचेगा, वो सब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट किया था परपेंडिकुलर, दिस इज W, और ये कुछ अलग जा रहा है, दिस इज D। सो कितने एंगल पे पहुंचेगा? D by W is not necessarily that angle theta is tan theta is D upon W। फाइनल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, बोट सीधे गई नहीं, बोट कुछ ऐसे गई थी, दिस विल बी द पाथ ऑफ बोट, सम zigzag kind of path। चलो, तो ये पहला केस है, द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज W upon VBR and the speed with which it reaches the other point, and how much time will it take। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकेंड केस है शॉर्टेस्ट पाथ पे, क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। फर्स्ट वन इज इन शॉर्टेस्ट टाइम, सेकेंड वन इज क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। राघव, अब जाना है उल्टा। अब जाना है उल्टा। Yes, इससे sir. कौन सी बुक से क्वेश्चंस कर रहे हो? क्या सर? न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हो ना कहीं से? हाँ, कहाँ से? SL अरोड़ा और फिट जी पैकेज? नहीं, फिटजी पैकेज और वो दूसरी है मेरे पास एक बड़ी वाली, नाम क्या है नाम उसका? बताओ। क्या नाम है इसका?
हालिडे रेजनिक वाली है, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। करते हो उसको? हाँ अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, फिर डीपीपी करो। और बट आपका स्कूल भी नहीं है ना, तो आपको एसएल भी करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ स्कूल के मार्क्स भी 11th के मार्क्स भी काउंट हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो एसएल अरोड़ा को भी इसमें इंक्लूड करो बीच के लेवल पे। ओके राइट। अभी हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, मतलब जो किनारे पे खड़ा था पर्सन, उसको ऐसा लगना चाहिए कि बोट सीधे गई है एकदम। बोट हैज स्टार्टेड at point A and it should reach exactly on the opposite bank, diametrically opposite along the shortest path का मतलब हो गया diametrically opposite. The boat has started at point A and it should be able to reach exactly on the opposite bank. इसके लिए क्या करना होगा अभी, क्योंकि सीधे अगर चलेगा तो रिवर की वजह से आगे ड्रिफ्ट हो जाएगा, सो इट हैज टू गो स्लाइटली बैकवर्ड या स्लाइटली अपस्ट्रीम। उल्टा होगा। हैज टू गो स्लाइटली अपस्ट्रीम, थोड़ा सा पीछे की तरफ, एट अ वन पर्टिकुलर एंगल। ये किसी भी डायरेक्शन में होता है, ये एक स्पेसिफिक एंगल है जिसपे बोट को स्टार्ट करना है, सो दैट रिवर की वजह से उसका ड्रिफ्ट फिर से उसको सीधे वहीं पे ले आए, एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट पॉइंट। Boat has to start now at an angle alpha in opposite to the stream, opposite to the river flow. Right? The boat should Right, sir. in opposite direction. So आपने पिछले वाले में ये वाला केस बता दिया था। इसमें टाइम से कोई मतलब नहीं, टाइम तो बहुत लगेगा इसमें, पहले वाले के कंपैरिजन में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, but it will be able to reach exactly on the opposite bank. The boat has to start at an angle alpha from perpendicular in upstream direction. At an angle alpha from perpendicular in upstream direction. Upstream means opposite to the river flow. In upstream direction. Where अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद दिस ट्रायंगल। अगर हम वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं, बेस सॉरी हाइपोटेनस वो है जिधर हमने चलना स्टार्ट किया, जिधर स्विम करना स्टार्ट किया, इधर बोट को स्टार्ट किया। द बोट वेलोसिटी इन द विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज vpr, right? So vbr is velocity of boat with respect to river, इसमें vr ऐड करेंगे तो ये वेक्टर ट्रायंगल में ये लगे, पूरे इसके लेंथ इसके इक्वल है नहीं, दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये कंफ्यूजन मत रखना कि बोट की वेलोसिटी और विड्थ दे आर ऑफ सेम लेंथ, नो, ये बस इनिशियल का एक छोटा सा डायग्राम था, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्ट्रेच करके हम इतना बड़ा बना रहे हैं। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, वी आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो हम अल्फा को कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग साइन अल्फा एज वी आर डिवाइडेड बाय वीबीआर। परपेंडिकुलर से इतने एंगल पे अपोजिट टू द रिवर फ्लो और एट एन एंगल 90 प्लस अल्फा फ्रॉम द रिवर फ्लो। रिवर फ्लो की डायरेक्शन से देखेंगे तो इसमें ये वाला 90 पे ऐड करेंगे, रिवर की डायरेक्शन से 90 प्लस अल्फा, और एट एन एंगल 90 प्लस अल्फा फ्रॉम रिवर फ्लो डायरेक्शन। अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ यानी एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, देन इट हैज टू स्टार्ट एग्जैक्टली एट दिस एंगल। इससे बड़ा एंगल रखोगे तो पीछे रह जाएंगे, इससे छोटा एंगल रखेंगे तो आगे निकल जाएंगे। सो इट हैज टू बी ऑलवेज एट दिस पर्टिकुलर एंगल ओनली।
राइट। अब इसमें लेकिन एक कहानी हो सकती है क्या, अगर ऐसा हो कि रिवर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, there is a flood and river is going with very high speed, उतनी स्पीड से आप स्विम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। इफ इन एनी केस राइट, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ अगर रिवर फ्लो इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या जितनी स्पीड से हम स्विम कर सकते हैं उतनी ज्यादा, उससे ज्यादा स्पीड से रिवर अगर फ्लो होने लग जाए, then it is not possible to reach exactly opposite bank. इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। It is not possible to reach on exactly opposite bank. Right? बेटा ये समझ गए कहां से आया जय? Yes, sir. क्योंकि साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर रिवर की वेलोसिटी वीबीआर से ज्यादा है तो sin अल्फा इज ग्रेटर देन 1, एंड sin अल्फा ग्रेटर देन 1 मींस इट इज नॉट फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, so that is why it is not possible, it is not possible for person to reach exactly opposite point or the boat to reach on the exactly opposite bank. Okay, sir. So ये तो हो गया, चलो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी कितना टाइम लगेगा मिस्टर राघव, इसमें कौन सी वेलोसिटी है जो आपको रिवर क्रॉस करा रही है? विच वेलोसिटी? इज इट वीआर, इज इट वीबीआर और इट इज वीबी? रिवर की डायरेक्शन में कौन सी वाली वेलोसिटी है? सर वीआर। वीआर? यस सर, वेलोसिटी टुवर्ड्स द रिवर वीआर इज। अबे रिवर को क्रॉस करना है बेटे, रिवर में स्विम नहीं करना है, टहलना नहीं है। वीआर तो रिवर के अलोंग है, क्रॉस कर रहे हैं हम रिवर को। वीआर सर, एक सेकंड। डायग्राम देखो, कुछ भी नहीं बोलना है। रिवर के परपेंडिकुलर जिधर जाएंगे तभी क्रॉस होते हैं ना। इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है? सर वीबी। वीबी। सो टाइम टेकन टू क्रॉस। कुछ और ही तुम करते रहते हो, बीच बीच में जब पूछता हूँ तभी होश में आते हो। नहीं सर, मुझे क्वेश्चन गलत समझ में आ गया, आप क्या पूछ रहे थे। सॉरी। ऑफलाइन आना स्टार्ट करो। कहाँ रहते हो? सर मैं कंसंट्रेट कर रहा था क्लास में, मैं क्वेश्चन ढंग से नहीं सुना, सॉरी। दिख रहा है गुरु। Width W divided by velocity is VB. अब ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम अगेन दिस वेक्टर ट्रायंगल। VBR
and this is VB. So apply that right angle triangle method. VB is the base, which will become VBR square minus VR square, width W divided by root of VBR square minus VR square. This is the time taken to cross the river. Drift तो इसमें होगा नहीं, drift is 0 because जहां से start किया था exactly opposite point पर पहुंच जाएंगे. सर Yes. सर जैसे आपने इसे VBR लिख दिया जो डायगोनल वेलोसिटी थी, हाँ. असल में उसे वेलोसिटी ऑफ बोट लिख के उसके दो कंपोनेंट में उसे चेंज करके फिर हम भी तो सॉल्व कर सकते हैं. बट हमें VB नहीं पता ना पहले. हम मतलब बात तो एक ही है, चाहे IJ के करो. हमें ये पता है कि हम उससे बोट ये किधर वाली ले बात गए. क्लियर रहती है कि वो वेलोसिटी ऑफ बोट ही है जो उस तरफ है, डायगोनल तरफ, क्योंकि अब बोट तभी तो डायगोनल जा रही है. वो पहुंचेगा दूसरे एंड पे. अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है? VB. जब VB परपेंडिकुलर होगी तभी तो उसने यहाँ से स्टार्ट किया और एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचेगा. तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है उससे? भाई ये ज्यादा इजी नहीं है. हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए. शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कि जो असली वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो उधर होनी चाहिए. तो ये तो हमें पता है कि VB होना चाहिए परपेंडिकुलर. VB परपेंडिकुलर होना चाहिए. VB वी ऑलरेडी नो कि VB हमारा इधर होना चाहिए, तभी हम जहां से स्टार्ट करें वापस उसी बैंक पे वहीं पहुंचेंगे. दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमें पता है शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना है, क्योंकि ग्राउंड पे खड़े होकर किसी ने ऑब्जर्व किया तो उसके लिए हमारी वेलोसिटी VB है. उसको ये देखना चाहिए कि हम जहां से चल रहे थे एकदम सीधे जा रहे हैं और एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच गए. अब हमें अपनी बोट को डिसाइड करना है. अगर हमने सीधे बोट को स्टार्ट किया तो रिवर उसको आगे फ्लो कर ले जाएगी. सो वी हैव टू गो स्लाइटली अप स्ट्रीम. स्विमिंग करनी है तो खुद सोचोगे ना, डिसाइड करोगे कि अगर हमें स्विम करना चाहिए, कोई थोड़ी आएगा बताने. वैसे ही हमने बोट के लिए डिसाइड कर लिया. दी बोट इज गोइंग एट एन एंगल अल्फा और हैज टू गो एट एन एंगल अल्फा इन अप स्ट्रीम, और उसकी वजह से अब उसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड होके इतनी हो जानी चाहिए दैट इट शुड एग्जैक्टली बिकम VB by using the vector triangle approach, that VB is VBR plus VR. इन दोनों वेक्टर का समेशन एग्जैक्टली VB के इक्वल होना चाहिए. राइट? बोलो बेटा. यस. प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं. प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं. कोई डाउट हो तो प्लीज पूछते जाओ. यस बॉस. कोई डाउट? मिस्टर आर्यन, आवाज नहीं आ रही No, sir. तुम्हारी. No doubt. नो डाउट. ठीक है. डन. जय. Yes, sir. Done. ओके. अब रिवर को क्रॉस करना था, लेकिन ऐसे क्रॉस करना है कि हम पहुंचे सीधे अपोजिट पॉइंट. थोड़ा सा पीछे जाएंगे, रिवर हमको वापस एग्जैक्टली अपोजिट ले आएगी. एंड वी कैन नाउ डिसाइड टाइम टेकन टू क्रॉस W अपॉन जिस डायरेक्शन में रिवर की विड्थ है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट VB. टाइम टेकन इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. डायरेक्शन हमने इस एंगल से कैलकुलेट कर लिया. and with the help of the formula we can find the direction. अगर अल्फा से ज्यादा होगा तो थोड़ा पीछे रह जाएगा, अल्फा से कम होगा थोड़ा आगे निकल जाएगा. ये होते हैं दो स्टैंडर्ड केसेस रिवर को क्रॉस करने के, शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ. एग्जैक्टली सिमिलर केसेस रेन एंड अम्ब्रेला. बस थोड़ी सी वहां पर सिचुएशन चेंज हो जाती है. वहां पे रिवर नहीं फ्लो हो रही है, वहां पर रेन आ रही है नीचे की तरफ. Rain is always perpendicular. Rain is always perpendicular. Perpendicular to what? Horizontal. अगर हवा नहीं चल रही हो, if there is no wind, then it will be always perpendicularly यानी vertical downwards. तो पहला केस यही है. A person who is standing on the road finds rain hitting vertically on his head.
इसका मतलब हवा नहीं चल रही है। अगर हवा है तभी वो किसी एंगल पे, अगर सपोज विंड भी है तो हम इसके में विंड को ऐड कर देंगे, जैसे काइट वाला एग्जांपल किया था आई थिंक कल हमने। रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, दैट विल गिव द वेलोसिटी ऑफ rain, right? So rain is falling vertically, जो कि हमेशा vertically ही होती है in absence of the wind. Only because of wind it will be slightly inclined at certain angle. Because of this rain velocity, because of the vertical velocity, rain is coming vertically downwards. अभी अगर ये पर्सन दौड़ना स्टार्ट कर दे, if he starts running with certain speed on the road, find the direction and speed with which rain seems to be hitting. राइट, रेन अगर वर्टिकली फॉल हो रही है, जो कि हमेशा वर्टिकली ही होती है इन द एब्सेंस ऑफ विंड, वी हैव टू फाइंड what is the direction and what is the speed that appears to rain when it is hitting, when the man is running. So if man starts running, उसको rain से बचने के लिए if he has to start running, when man starts running, let's say towards east, this road is going towards east, starts running towards east with velocity vm. So अभी क्या होगा, man has now started running towards east, that direction we consider to be east. रेन की वेलोसिटी जो अभी मैन को अपीयर होगी वो अब असली वाली नहीं होगी, दैट इज रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. The velocity of rain that appears to the man will not be the actual velocity anymore. It will be the velocity of man with respect to, sorry, when person or man starts running, when man starts running, the velocity or of rain that appears to him will be relative velocity. Velocity of rain that appears is v that appears to him. Velocity of rain with respect to man, that will be velocity of rain minus velocity of man. And we will calculate this with the help of vector triangle method, or we can use it use it with velocity of rain थी नीचे की तरफ vertically downwards, man जा रहा है ईस्ट में, minus of velocity of man is towards west, velocity of rain minus velocity of man, this becomes the relative velocity. Rain की velocity man के respect में, now that will be appeared vrm, and vrm का जो magnitude आएगा, that will be the relative velocity which appears. So vr square plus vm square by using the right angle, right by using the
Pythagoras theorem. Correct? चलो वेरी गुड। इससे हमें पता पड़ गया कि अब जो रेन है और वो किस डायरेक्शन में लग रही है। रेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उसमें माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी ऐड कर देंगे, दैट बिकम्स VRM, velocity of rain with respect to man. It is at an angle alpha from vertical. Right? So कितने एंगल पे लगेगी उसको? If the person is running towards east, the rain seems to be tilted towards west. So जब वो सीधे खड़ा हुआ था उसके हाथ में अम्ब्रेला वर्टिकल होना चाहिए. When he starts running, this is also another type of question in which direction he has to tilt his umbrella. So when the person or man starts running, the speed that appears is greater VR square plus VM square. वो जितनी देर चलेगा उतनी देर से उसको स्पीड दी रेन की स्पीड लगेगी, and the direction at which in which the rain appears to be hitting. अब रेन उसके सिर पे आ रही होगी सीधे on his face, because he is here. The rain is coming on his face with at an angle of tan VM by VR. Tan alpha will be minus VM, minus इसलिए था कि डायरेक्शन के लिए, so हम इसको alpha is equal to tan inverse velocity of man divided by velocity of river, opposite to the man velocity. अगर वो ईस्ट में जा रहा है, opposite to the man's velocity from vertical. Right? Right, sir. Mm-hmm. थोड़ा समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Correct. So the man has gone opposite. The rain has appeared opposite to the direction of इस डायरेक्शन में. तो किस डायरेक्शन में उसको अपना अम्ब्रेला टिल्ट करना पड़ेगा? He is holding it vertically, and now he has to tilt his umbrella towards east only. Rain is coming like this from vertical at an angle alpha, so he has to tilt his umbrella at an angle alpha towards east only. He has to incline or tilt his umbrella towards east. Towards the direction of motion, वो east हो west हो, जिस भी direction में जा रहा है, towards the direction of motion at an angle alpha. ठीक है. सेकंड केस, अगर रेन पहले से किसी एंगल पे आ रही थी और दौड़ने पे वर्टिकल लगने लग जाए. सेकंड सिचुएशन इज व्हेन द rain is falling at certain angle. Rain is falling at certain angle and yeah, rain is at certain angle, and the second case, the person when he starts running, then it appears vertically. Person जब खड़ा हुआ था, because of the rain, because of the wind, the rain was at an angle alpha.
actual velocity of rain this is actual velocity of rain when the person starts running. When person is stationary, then rain is at an angle alpha. अभी जब वो दौड़ने लग गया उसको फिर रेन लग रही है vertically on his head. Find its speed. When man starts running, he finds rain hitting vertically on his head. He finds rain hitting vertically on his head. Right? Rain इसके head में vertically hit करने लग जाता है जब when the person starts running, तो ये इसकी velocity होगी relative. This is the relative velocity of rain with respect to man start hitting vertically on his head. Now velocity of rain with respect to man का formula है VR minus VM. Actual velocity थी alpha के angle पे, इसमें man की velocity VR minus VM. क्या हो गया ये? VR minus VM velocity of rain with respect to man. 90 degree, 90 degree. So अभी जो man को velocity लगेगी rain की, the velocity of rain that appears to man when he started running, ये base वाले side पे है. This is the base. Hypotenuse था VR और man की velocity है VM. Is the speed of rain that appears to man when he starts running. Yes, sir. Speed of rain that appears to him when he starts running. So vertical से alpha angle पे आगे थी, इसलिए इसको exactly alpha angle पे पीछे, so that it will be exactly vertical to his head, and the direction in which rain was, that was again alpha. So पहले वो कुछ ऐसे पीछे की तरफ umbrella tilt किया हुआ था. Now he has to take umbrella in vertical because rain is falling vertically on his head. The person, so ये दो स्टैंडर्ड केसेस है, दोनों केस में ऐसे ही कुछ कुछ हो गया. पिछले वाले में भी सिमिलर इक्वेशन थी. Now first case, the person खड़ा हुआ था, rain vertically आती है, जब वो दौड़ लगेगा तो वो tilt हो जाएगी. Second scenario, when he was standing, rain is coming at a certain angle. When he starts running, then it becomes perpendicular, vertical on his head. Right? अब इसी का equivalent version, जैसे river boat वाले का equivalent version क्या होता है? Equivalent version of river and airplane and wind, aircraft and wind. So when airplane, third case, scenario of airplane and wind is exactly similar to that of river and boat. River की जगह पे यहाँ wind है और boat की जगह पे airplane. So velocity of airplane, the velocity with which airplane starts, that will be air velocity with respect to wind. Velocity of A with respect to wind. Wind starts blowing or the wind is already blowing, so accordingly it has to correct its course. So that the position or the direction where he wants to leave. Velocity of wind is V. Actual velocity of airplane, जिसमें वो actual में जा रहा है. The direction that he is started flying, that should be different from the direction where he is supposed to reach. Otherwise, he will not be able to reach. जैसे वहाँ पे river ने drift cause किया था, similarly here, wind will also cause the drift and airplane will be
declined from its initial, from the actual position where it was supposed to go. Actual velocity of airplane or the velocity with respect to Earth. It will be velocity of aircraft with respect to wind plus velocity of wind. फिर हम इसके लिए वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे और फिर वेक्टर ट्रायंगल से इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे by applying the Pythagoras theorem. So like when this let's take an example. So अब सारे cases के एक example ले लेते हैं. River when it is crossing the boat when it is crossing the river, and boat when it is shortest time and when it is crossing in the shortest path. If the width of river is 1 kilometer, 1 kilometer ज़्यादा हो गया वैसे, but ठीक है assume कर लेते हैं 1 kilometer, and the speed of river is 3 kilometer per hour. Speed of river is 3 kilometer per hour. If the velocity of boat in still water is is 5 kilometer per hour, find the time taken to cross if he reaches diagonally opposite. If he reaches diagonally opposite. Second, also find the direction in which he has to start. Also find the direction in which he has to start. He मतलब boat का driver. He has to start the journey. तो 1 किलोमीटर की रिवर है, width wise उसको क्रॉस करना है by a boat which is capable of rowing by, इसको हम किलोमीटर में ले लेते हैं बस, all the other quantities are also in kilometer. 1 kilometer. Yes. Boat को किधर start करना चाहिए? If it has to start reach the exactly opposite, if it has to start reach the exactly opposite point, so should it start perpendicularly? Perpendicular करना चाहिए राघव? ये सब perpendicular करना चाहिए सर. Perpendicular नहीं करना चाहिए यार. तुम समझ नहीं रहे उसका. अपस्ट्रीम की थोड़ा तो पहुंचना है सर opposite. perpendicular तो होनी चाहिए ना, path finally perpendicular होना चाहिए ना. स्टार्ट किधर करना है उसको जर्नी ये बताओ, तुम्हें कहानी बताओ. स्टार्ट करना उसको थोड़ा सा अपोजिट पड़ेगा so that उसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड होके फिर वो परपेंडिकुलर पहुंचे. सो क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं होगा कि शॉर्टेस्ट टाइम वाला है या शॉर्टेस्ट पाथ वाला है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से यू हैव टू डिसाइड. सर टाइम 15 मिनट है क्या? टाइम 15 मिनट आ गया. यस. वेलोसिटी ऑफ रिवर VR is 3 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर. सर डायरेक्शन वेस्ट में होगी, ये 53 डिग्री वेस्ट. डायरेक्शन होगी 37 53 डिग्री सर. 37 डिग्री. 37 डिग्री 3/5 है. यहाँ से पहले हम बोट की स्पीड निकाल लेते हैं by using this Pythagoras. Vb is root of 5 square minus 3 square which is 4. जिस डायरेक्शन में रिवर क्रॉस हो रही है उस डायरेक्शन में स्पीड आ गई 4. So time taken to cross is width W divided by speed which is Vb. 15 minutes. So that is 1/4 hours. मिनट में चेंज कर लोगे तो 15 minutes.
डायरेक्शन किधर उसको क्रॉस करना है? sin alpha is perpendicular upon hypotenuse. Sin alpha is VR divided by VBR. 3 by 5. Alpha is 37. So 90 plus 37 यानी 127 from the river flow. वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कहाँ से एंगल गिवन है, और 37 डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर. degree from perpendicular. To cross the river along the shortest path, it has to start at certain angle. So that alpha is 37 degree, and that is from perpendicular, or from the river flow it should be 90 plus 37. Fine, right? Next example. थोड़े अच्छे एग्जांपल कर लेते हैं, ये तो डायरेक्ट प्रॉब्लम हो गए. रिवर को क्रॉस करने के दो केसेस थे, शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब सीधे चलना है, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट, so that after the drift caused by the river we should be able to reach exactly at the opposite point, opposite bank. River flow and rain umbrella, both type of problems we do with the same concept. Okay, so चलो हम देखते हैं question on the relative motion. 2 dimension और 3 dimension में relative motion के standard cases ऐसे यही हैं, और बाकी तो बहुत सारे हो सकते हैं, like a person is running inside a train. ट्रेन के परपेंडिकुलर कोई रन कर रहा है, that is also a relative motion. ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर आप क्रिकेट खेल लो, बैट बॉल खेल लो, I mean that's your football खेल लो, that will be again the same scenario that there are two motion. Okay, fine. So ये DBB तो आपको अभी शायद नहीं है, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ ऐसे अपनी तरफ से. I'll write the question. The question here is, that wind is blowing towards east. The wind is blowing towards east with a speed of 30 meter per second. Wind is blowing towards east with speed of 30 meter per second. Air speed of the airplane is 50 meter per second. Air speed of airplane is, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयरप्लेन मूव करता है उसकी विद रिस्पेक्ट टू विंड, एयर स्पीड ऑफ aeroplane is 50 meter per second. Airplane has to go a city from A to B towards north. So it has to start from A and it has to go to a city which is towards the north of A. A से start करके north की तरफ जाना है, and the distance between them is 1200 kilometer. Choose the correct statement. The direction in which the pilot should, this is the velocity of aircraft जो हमें चाहिए, final velocity. This is the actual velocity इधर होनी चाहिए, so that it start from A and reaches to point B. Correct?
बोट की सॉरी एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में किधर रखें सो दैट विंड की डिस्टेंस वेलोसिटी किलोमीटर में और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। बेटा डिस्टेंस किलोमीटर में ही है ना? डिस्टेंस किलोमीटर में ये हाँ अरे यार एयरप्लेन की वेलोसिटी कुछ ऐसी रखनी पड़ेगी रिवर के टाइप वाला केस हो गया रिवर आगे की तरफ जा रही है वैसे यहाँ पे विंड विंड को रिवर एज्यूम कर लेते हैं एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा विंड के अपोजिट स्टार्ट करना है so that the wind velocity when added to it will give the velocity towards the north direction. Velocity of aircraft. The velocity of aircraft is along north direction, which will be the resultant of velocity of aircraft in absence of wind plus the velocity of wind. Both will be added, and then we will add the two by using the vector triangle or by using the IJK approach. ये कितना था? This is 50 meter per second. सर Here it निकालना is क्या है? 30 meter per second. एक second. Aircraft की velocity तो फिर आ जाएगी 40 meter per second. First is a multiple choice option. Choose the correct alternative. The direction in which pilot should head the airplane to reach the CTB is 37 degree west of north. 37 हाँ सर 37 है। सही है? 36.8 है सर मतलब ये 37 37 है तो 37 है बेटा। कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहे टाइम हो? तो 500 मिनट्स है। Scientific? So first option ये है that how much time, sorry, the direction at which it is heading is 37 degree west of north. Is it correct? यस सर। यस सर। Fine. Then the second part is the time taken by plane to fly from city A to B is 500 minutes. सही है? यस सर। 8.33 आ रहा है। अब ये नहीं पता मुझे कितने मिनट 8.33 क्या? आवर्स। तो उसको सेकंड में चेंज कर लेते ना यार. सर Time taken 500 to ही आ रहा है। reach B. Distance at 1200 kilometers. Distance at 1200 kilometers. हाँ सर इतना ही। और इसको फिर मीटर में चेंज कर लो डिवाइडेड बाय 40 these many seconds. मिनट के लिए डिवाइड बाय 60 कर लेंगे तो 5 मिनट आ गया. The time taken 499.8 वही 500 minutes. Okay, direction था 37, so these two options are correct. The rest two options are wrong. Fine. A river is flowing from west to east. A river is flowing from west to east with a speed of 5 meter per minute. रिवर की स्पीड है 5 मीटर पर मिनट वेस्ट से ईस्ट की तरफ. A man on the south bank of the river capable of swimming. A man on the south bank is capable of swimming. Capable of swimming का मतलब man की velocity river में कितनी हो सकती है is 10 meter per minute in still water. Wants to swim across the river in shortest time. उसको shortest time में river cross करना है. Question is in which direction he should swim? नॉर्थ इधर नॉर्थ। north. Shortest time cross करने का मतलब perpendicular towards north. The direction in which he has to swim is perpendicular to the flow, and that is 90 degree. That means towards north. To reach in shortest time. बाकी सारी इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है, हमें टाइम कैलकुलेट नहीं करना. ठीक है, so ये these are the two cases. We will solve questions from
as well on these topic. Next class में हम करेंगे Thursday class में we'll start the projectile motion. Projectile motion will be second last topic of motion plane, then circular motion also. ठीक है? चलो, okay, that's it. इसकी worksheet मैं कल तक भेजता हूँ. The relative motion. So relative motion, motion plane with constant acceleration, with variable acceleration, and relative motion in 2 dimensions. All these topics we have covered. Okay, thank you. मिलते हैं Thursday को. Thank you, sir. इस week में स्कूल में ऑफ है किसी दिन? ऐसा भी कुछ है? कुछ Google कैलेंडर शो करा था मुहर्रम टाइप्स. What is that?